जो मैं सीखिए आप सभी को आज भी हमारे इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए, सबसे पहले हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे और उसके बाद आज की कक्षा में हम प्रवेश करेंगे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर की महिमा हो। आइए इस समय हम सभी एक साथ मिलकर के प्रार्थना में जुटेंगे। धन्यवाद की योग्य महान स्वर्ग पृथ्वी सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद चढ़ाते हैं पिता। आज भी परमेश्वर ने हमें जीवित रखा है और परमेश्वर के साथ नजदीक होने के लिए, परमेश्वर की दृष्टि में सच्चे विश्वासी बनने के लिए निरंतर हमको इन वचनों के माध्यम से तालीम दे रहा है पिता। सुधार होने का अवसर दे रहा है। धन्यवाद चढ़ाते हैं पिता। आज परमेश्वर के द्वारा शुरू किया गया जो ये क्रिश्चियन धार्मिक संसार है, धर्म का संसार भ्रष्ट हो चुका है पिता। परमेश्वर के वचनों में अपने मनुष्य की वचनों के कारण, मिश्रित होने के कारण परमेश्वर का वचन विकृत हो चुका है पिता। सच्चे परमेश्वर के वचन, बिना थपघट किए गए वचन हम सभी विश्वासी प्राप्त करके स्वर्ग और अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए सहायता कीजिए पिता। दूसरे आगमन के समय धनी व्यक्ति को, धनवान व्यक्ति को स्वर्ग प्रवेश करने को कठिन है, परंतु जिसके पास आत्मिक रूप से परमेश्वर के वचन ज्यादा है, परमेश्वर के धन संपत्ति ज्यादा है, वो व्यक्ति स्वर्ग को प्रवेश कर सकेगा। इसलिए यहाँ पर उपस्थित हर एक विश्वासी, प्रत्येक विश्वासी अपने हृदय में हुए केवल और केवल परमेश्वर के धन संपत्ति को ज्यादा करके परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सके पिता। सत्य के वचनों को अपने हृदय में रख करके जो शैतान की धन संपत्ति है, झूठे वचन, अपने मन की व्याख्याएं, उन सभी को त्याग के स्वर्ग जाने के योग्य बन सके पिता। सहायता कीजिए। और आज भी इन वचनों के माध्यम से जो हम सीखेंगे उसको केवल ज्ञान के रूप में मात्र न लेकर के अपने आप से संबंध खोज सके पिता। बाइबल के अनुसार अपने आप को देख सके। परमेश्वर की दृष्टि में मैं कौन हूँ, इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त कर सके पिता। और आज भी कक्षा के माध्यम से हम जो सीखेंगे उसमें परमेश्वर पूर्ण रूप से हमारे साथ और हमारे मध्य रह दीजिए पिता, ताकि सही तरीके से जाना और समझा जा सके, पहचान किया जा सके पिता। संपूर्ण विनती प्रार्थनाएं पुनः प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम में चढ़ाते हैं, आमीन। चलिए, आज भी आप सभी को हमारे इस कक्षा में स्वागत है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पिछली कक्षा की समीक्षा करेंगे।
कि हमने पिछली बार, हाँ हाँ चलिए, प्रश्न पूछने से पहले ही आप सभी को मालूम है कि प्रश्न क्या है, इसलिए उत्तर भी आप सभी ने धड़ाक से मार दिया है। ठीक है। जो हमने सीखा था, दृष्टांत किया गया बहुमूल्य चीज और धनवान मनुष्य, इसके विषय में देखा था। हम सभी को मालूम है, हमारे दृष्टि में धनी मनुष्य या धन क्या है, धन संपत्ति बहुमूल्य चीज क्या है? सोने चांदी हीरे वगैरह, ये सारी चीजें। क्यों? क्योंकि इनको, ये हमें प्रिय है, महंगे हैं, महंगे। परंतु परमेश्वर की दृष्टि में कौन सी चीजें बहुमूल्य है? विचार कीजिए, कौन सी चीज परमेश्वर के लिए बहुमूल्य है? ये सोने चांदी जो हमारे लिए कीमती है, वो परमेश्वर के लिए भी नहीं। आमीन। सत्य के वचन, एक नंबर में सत्य का वचन, और दूसरा, दूसरा समझिए, याद करिए। एक वचन हुआ सत्य का वचन, और दूसरा, सत्य से वचन से भरे हुए जो लोग हैं, वो लोग भी परमेश्वर के लिए बहुमूल्य है, कीमती है। तो इसीलिए जो बाइबल में दृष्टांत में बताया गया बहुमूल्य चीज है, या फिर सोने चांदी हीरा मोती लगायत की चीजें हैं, उसका मतलब क्या है? एक नंबर में वचन, और उसके बाद दूसरा, वचन से भरे हुए मनुष्य। अगर हम आत्मिक रूप से देखें, तो आत्मिक धन संपत्ति बहुमूल्य चीजें भी कितने प्रकार की हैं? कितने प्रकार की? आत्मिक धन संपत्ति दो, दो। परमेश्वर की बहुमूल्य चीजें भी हैं, और शैतान की बहुमूल्य चीजें भी हैं। परमेश्वर की बहुमूल्य चीज का मतलब, हम्म सत्य का वचन, भविष्यवाणी पूर्ति के वचन, और उन भविष्यवाणी पूर्ति के वचनों को अपने हृदय में रखने वाले मनुष्य, व्यक्ति, इंसान, लोग, वो महत्वपूर्ण है परमेश्वर की दृष्टि में। परंतु ठीक उसके विपरीत शैतान की धन संपत्ति भी है, शैतान की बहुमूल्य चीजें भी हैं। वो क्या है? शैतान की बहुमूल्य चीजें, विचार कीजिए, याद है आप सभी को? बहुमूल्य चीज का मतलब वचन और मनुष्य। तो शैतान का बहुमूल्य चीज मतलब सत्य का वचन? नहीं नहीं नहीं, झूठा वचन, झूठा वचन। और वो झूठे वचन से भरे हुए लोग, वो भी परमेश्वर की दृष्टि में शैतान की बहुमूल्य चीज है। अब ये झूठा वचन का मतलब क्या? कि मैं आज सुबह मैंने दाल भात खाया, परंतु नहीं, जब मेरा मित्र मिला, मुझको साथी मिला, मैंने कहा आज मैं मांस खा करके आया हूँ, ये झूठा वचन इसके बारे में बताया जा रहा है? नहीं। बाइबल का झूठ मतलब परमेश्वर के वचनों में बढ़ाया या घटाया गया वचन। हाँ, जो परमेश्वर बताना नहीं चाह रहा है, परंतु हाँ, मेरे विचार में ये होगा, मेरे विचार में वो होगा। हाँ, अमेरिका के वक्ता ने इसका मतलब ऐसे बताया है, उसका मतलब ऐसे बताया है। ये मनुष्य के विचार, अपने विचार, ये परमेश्वर की दृष्टि में झूठ है, झूठ। विचार कीजिए, अब आप सभी बाइबल के अनुसार सत्य और झूठ को पहचान शायद कर सक रहे होंगे। विचार कीजिए, जो आपने पेड़ के विषय में सोचा होगा पहले, इस कक्षाओं से पहले, क्या आप सभी को मालूम था पेड़ का मतलब ये है? जीवन के वृक्ष का मतलब आप सभी ने कल्पना कुछ किए होंगे, अथवा आप सभी ने सुना होगा उसके विषय में पहले भी, परंतु जीवन के वृक्ष का मतलब ये था, मालूम था। अकाल के विषय में आप सभी ने सुना होगा पहले भी, परंतु जो वचन के अनुसार हमने देखा और जो हमने सुना, क्या वो एक ही है, मिला? नहीं। तो क्या हमने झूठ नहीं सुना था? क्या हमारे हृदय में झूठ नहीं था, नहीं था? जो हमने सीखा था, क्या वो सत्य सीखा था? ये विचार करने की आवश्यकता है। अगर हमारे हृदय में इसी प्रकार के वचन यदि है, तो क्या हम सचमुच परमेश्वर की दृष्टि में परमेश्वर की बहुमूल्य चीज है? इसे विचार करने की आवश्यकता है। नहीं है, नहीं है। परंतु आप सभी के हृदय को देख करके परमेश्वर ने क्या किया है, कि आप सभी को जो सत्य का वचन है, बाइबल के अनुसार की व्याख्या है, यहाँ से आ रही है, उस स्थान पर परमेश्वर ने आप सभी को लेकर के आया है, ताकि आप सभी, जितने भी वचन को चाह करने वाले, वचन के लिए भूखे होने वाले, प्यासे होने वाले विश्वासी है, वास्तविकता को जाने, जाने। मैं आशा करता हूं कि आप सभी इन वचनों को सही तरीके से समझ पा रहे होंगे। बहुमूल्य
जान पा रहे होंगे। हम सभी को लगता है कि ये वचन जो आप सभी यहाँ से पा रहे हैं, क्या दूसरी जगह से भी पा सकते हैं? विचार कीजिए। आप सभी नहीं, नहीं पा सकते, नहीं पा सकते। कारण क्यों? दूसरी कक्षाओं में भी देखेंगे कि जब भविष्यवाणी पूरी होती है तो केवल एक स्थान पर और एक पास्टर के माध्यम से परमेश्वर उन वचनों को देता है, देता है, जो आज भी हम कक्षा में देखेंगे। और दूसरा हमने जो देखा था, परमेश्वर का जो धनी मनुष्य है, उसका मतलब क्या था? कौन सी चीज बहुत है उसके अंदर? कौन सा धन? परमेश्वर का धन बहुत ज्यादा है, परमेश्वर का धन। उसका मतलब भविष्यवाणी पूर्ति के वचन, बाइबल के अनुसार के वचन उसके हृदय में बहुत ज्यादा है। वो व्यक्ति स्वर्ग को प्रवेश करेगा। परंतु दूसरा व्यक्ति भी है जिसके पास वचन तो है, परंतु बाइबल की व्याख्या नहीं, परमेश्वर की व्याख्या नहीं, अपने विचार, अनुमानित व्याख्याएं, या फिर कहे हम, जो हम लगाते हैं अपने मन से, इसका मतलब ये होगा वो होगा, इन सारी चीजों से भरा हुआ मनुष्य, क्या वो परमेश्वर का धनी मनुष्य है? धनवान मनुष्य? नहीं, शैतान का धनवान मनुष्य है, अगर हम बाइबल के अनुसार देखें तो इसीलिए हमें अपने विचार को त्याग करके बाइबल के अनुसार देखना आवश्यक है। कल तक हम शायद बाइबल पढ़ते थे तो ऊपर ऊपर से देखते थे, परंतु अब नहीं, उन दृष्टांतों के अनुसार हमें देखना आवश्यक है और परमेश्वर के विचार से देखना आवश्यक है, ताकि हम पहचान सके। तो चलिए, दूसरे आगमन के समय कि जो किसके पास धन है उसे खोजना आवश्यक है, ढूंढना आवश्यक है। किसके पास धन है जो प्राप्त करके आप सभी धनवान बन सकते हैं? पहले आगमन के समय विचार कीजिए, अगर परमेश्वर का धन अर्जित करना था तो किसके पास जाना आवश्यक था? पहले आगमन के समय, आज से 2000 वर्ष पूर्व, अगर परमेश्वर का धन लेना है, अपने आप में जमा करना है, तो किसके पास जाना आवश्यक था? प्रभु यीशु के पास, यीशु के पास, प्रभु यीशु के पास। कारण क्यों? उनके पास भविष्यवाणी पूर्ति के वचन है, और वो ही परमेश्वर का धन था, बहुमूल्य चीज था। वैसे ही दूसरे आगमन के समय बाइबल ने फिर से एक पास्टर की प्रतिज्ञा की है कि जो आएगा, प्रकट होगा, और उसे प्रभु यीशु का दूत भी कहा गया है। उसके माध्यम से नए नियम के भविष्यवाणी पूर्ति के वचनों को जाना जा सकता है। प्रभु यीशु ने ही भेजा है, जो हमने देखा था कि भोजन के पाठ में भी विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कहा गया है। हमने डंडे वाले टॉपिक में भी देखा था, विजेता कहकर कहा गया है। उस व्यक्ति को परमेश्वर प्रभु यीशु आज के समय में देगा वो वचन, और उसके माध्यम से हम सभी के पास पहुंचेगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी अपने हृदय के विचारों को, अपने विचारों को त्याग करके बाइबल के अनुसार, बाइबल के अनुसार वचनों को अपने हृदय में रख करके परमेश्वर की दृष्टि में सच्चे विश्वासी, धनवान विश्वासी बन सकेंगे। चलिए, तो रिवीजन को हम यहाँ तक रख करके आज के विषय में प्रवेश करते हैं। और आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और रोचक भी है। चलिए, आप सभी को मैं आज कहाँ लेकर के चलता हूँ? आप सभी में से कितनों को अमर बनना है? आप उठाइए। अनंत जीवन किसको किसको चाहिए? आमीन। शायद आप सभी को चाहिए, जो जिन्होंने हाथ नहीं उठाया, कि आप सभी को नहीं चाहिए? सदैव आप जीवित नहीं रहना चाहते? चलिए, हम सभी रहना चाहते हैं। मैं आप सभी को आज वो उपाय बताता हूँ बाइबल के अनुसार। आप सभी ने, हाँ, सभी निरंतर भोजन भी खाते हैं, पानी भी पीते हैं, परंतु आप सभी ने कोई ऐसा पानी देखा है कि जिसको पी करके लोग ना मरे? किसी ने देखा है ऐसा पानी जो पी करके लोग कभी ना मरे? किसी ने देखा है तो बताइए मुझे। नहीं, परंतु बाइबल में वैसे पानी के विषय में उल्लेख किया गया है। तो वो पानी क्या भौतिक पानी है, या फिर उसका मतलब क्या है, वो आज हम जानेंगे। चलिए, आज के विषय में हम प्रवेश करते हैं। जो आज का हमारा शीर्षक है, दृष्टांत किया गया जल, श्रोता और नदी। भाग एक। जो हमारा दृष्टांत का पद है, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 22 अध्याय
एक और दो पद। ये प्रकाशित वाक्य की पुस्तक कब पूरी होगी, कब की पूरी हो चुकी है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक? दूसरे आगमन के समय पूरी होगी, दूसरे आगमन के समय। तो चलिए हम देखते हैं क्या लिखा गया है। प्रकाशित वाक्य 22 के 1 से 2 पद। फिर उसने मुझे बिल्लौर की सी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगरी की सड़क के बीचों बीच बहती थी। नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था। उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वो हर महीने फलता था। और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। आमीन। अब यहाँ पर दूसरे आगमन की प्रतिज्ञा क्या है कि दूसरे आगमन में जीवन के जल की नदी दिखाई पड़ेगी। हम्म और वो नदी कहाँ से दिखाई पड़ेगी? परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से। उसके आजू बाजू क्या होंगे? जीवन के वृक्ष होंगे और उनसे जाति जाति के लोग चंगे होंगे। ये प्रतिज्ञा है। तो विचार कीजिए, जब आप इसको पढ़ते हैं तो ऐसे जो हम चित्र में देखे क्या कहा जा रहा है प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय में? ऐसे परमेश्वर और मेमना। मेमना मतलब आप सभी को मालूम है इसे कहा जाता है बाइबल में मेमना कहकर। सचमुच का मेमना नहीं, प्रभु यीशु को बताया जा रहा है, प्रभु यीशु को। जैसे परमेश्वर और प्रभु यीशु के सिंहासन से क्या होगा? हम्म नदी निकल करके निकलेंगी, नदी। और उस नदी के दोनों ओर जीवन का वृक्ष होगा। ऐसे अब विचार कीजिए कि दूसरे आगमन के समय हाँ, सचमुच एक नदी बहेगी। जैसे आप सभी, भारत में तो बहुत सारी नदियां हैं, नेपाल में भी बहुत सारी नदियां हैं, उसी प्रकार है एक नदी भी निकलेगी किसी मंदिर से, किसी चर्च से फुट करके वहां पर से बहेगी। और उसको पी करके लोग चंगे होंगे। विचार कीजिए, क्या यही मतलब है? हम्म, उत्तर है नहीं, नहीं। तो इसका वास्तविक मतलब क्या है उसे अब आज हम जानने का प्रयत्न करें। तो सबसे पहले जो हम दृष्टांत किया गया जल है उसे और आप सभी को मालूम है, अभी तक आप सभी ने देखा है, जाना है कि जितनी भी चीजें हमने देखी, चाहे पेड़ से बीज से लेकर के अभी जल तक, सारी चीजों को परमेश्वर ने जो हमने देखा है उसी चीज के माध्यम से आत्मिक चीज को बताया जा रहा है। हमने पेड़ को देखा है, बीज को देखा है, भोजन को देखा है, तराजू के देखा है। उन्हीं सब चीजों को प्रयोग करके परमेश्वर आत्मिक चीजों को बताना चाह रहा है। वैसे ही हमने क्या देखा है? पानी देखा है और वो हम हर एक दिन प्रयोग करते हैं। उसके माध्यम से भी परमेश्वर हमें कुछ बताना चाह रहा है। क्या बताना चाह रहा है? देखिए, जो भौतिक पानी है उस पानी की विशेषता क्या है? हम्म हमारे जीवन का स्रोत है। हो सकता है आप सभी 2 दिन 4 दिन, मैक्सिमम 40 दिन पानी ना पिए, परंतु यदि आप सभी ने पानी नहीं पिया तो क्या होगा? सभी जीवित रह सकेंगे? नहीं, अंततः मृत्यु, मृत्यु। वैसे पानी से जीवन का स्रोत है। और उस पानी से हम क्या भी करते हैं? प्रमुख रूप से नहाते हैं, साफ करते हैं। तो ऐसे पानी की दो भूमिकाएं हैं। एक हमारे जीवन की स्रोत है और दूसरी हमें हमें साफ सुथरा रखने के लिए प्रयोग किया जाता है, वस्त्र वगैरह धोने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। तो इन विशेषताओं को दिमाग में रखिए और हम आज आगे आत्मिक पानी के विषय में, आत्मिक जल के विषय में देखेंगे। और विचार कीजिए, जल हम पीने के लिए प्रयोग करते हैं, परंतु क्या सभी प्रकार के जल हम पीते हैं? किसी भी प्रकार के जल, नाली का जल भी या बहती नदी, बहुत ही दूषित नदी, उसका जल भी, हाँ, वैसा जल हम नहीं पीते। दो प्रकार के, एक जो पीने वाली जल भी होती है, पीने के योग्य, और दूसरा जो यदि हम पी ले तो हमारे जीवन को हानि करती है, शरीर को हानि करती है, हानिकारक जल भी होता है, जो आप सभी इस चित्रों से देख पा रहे होंगे। तो चलिए इन चीजों को समझते हुए हम आत्मिक बात समझने का प्रयास करते हैं।
अगर आप सभी व्यवस्था विवरण की पुस्तक 32 अध्याय में जाकर के देखें, 1 से 3 पद तक, तो वहां पर क्या लिखा गया है? परमेश्वर का वचन झींसी ओस के समान है। एक बार हम पढ़ करके देखें, व्यवस्था विवरण की पुस्तक 32 अध्याय का 1 से 2 पद तक। हे आकाश, कान लगा कि मैं बोलूं, और हे पृथ्वी, मेरे मुंह की बात सुन। मेरे उपदेश मेघ के समान बरसेगा, और मेरी बातें ओस के समान टपकेंगी, जैसे कि हरी घास पर झींसी और पौधों पर झड़ियां। आमीन। यहाँ देखिए तो क्या कहा जा रहा है? परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की बातें ओस के समान, झींसी के समान, झड़ियों के समान पड़ रहा है। कहा? पौधों पर, पौधों पर। तो विचार कीजिए, सचमुच परमेश्वर अपने वचन ले जाकर के जंगल में पौधों को सुनाएगा, पेड़ों को सुनाएगा? परमेश्वर अपने वचन किसको सुनाता है? मनुष्य को सुनाता है, मनुष्य को। तो ऐसे अगर हम चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करें, तो जो परमेश्वर है वो बादल के माध्यम से क्या करता है? मेघ के माध्यम से पेड़ पौधों पर वर्षा कराता है, वर्षा। और इस चीज को प्रयोग करके परमेश्वर आत्मिक बात बताना चाह रहा है। हमने सीखा था, आप सभी को यदि मालूम हो, तो जो दृष्टांत किया गया पेड़ है, उसका मतलब क्या था? याद है आप सभी को कि भूल गए? पेड़ पौधे, वृक्ष, इसका मतलब हमने सीखा था। उसका मतलब क्या है? मनुष्य, मनुष्य, मनुष्य। इंसान से है, इंसान से, इंसान से है। तो ऐसे इसका मतलब क्या है कि जो पेड़ पौधे हैं उसको दृष्टांत करके मनुष्य को बताया जा रहा है। और मनुष्य को परमेश्वर क्या देना चाह रहा है? चुने हुए लोग, विश्वासी को वचन, वचन। गल का मतलब वचन, ऐसे। और जो बादल है उसके माध्यम से, जैसे भौतिक रूप में वर्षा होती है, पानी जल वगैरह आता है, वैसे ही विचार कीजिए, क्या परमेश्वर ये जो भौतिक बादल हम आकाश में देखते हैं, उसी आकाश के माध्यम से वचन को देता होगा अपने विश्वासियों को? विचार कीजिए। हम्म? ये बादल का मतलब क्या होगा? परमेश्वर कैसे अपने चुने हुए लोग को वचन किसके माध्यम से देता है? कैसे देता है? विचार कीजिए, ये बादल का मतलब क्या है? और ये बादल का जो शब्द है, बहुत ही प्रख्यात शब्द है। मत्ती 24 अध्याय में भी बादल पर प्रभु यीशु चढ़ करके आएंगे, सवार होकर आएंगे, ये प्रतिज्ञा है। क्या वो बादल सचमुच का बादल है, या फिर उसका भी दृष्टांत है? उसका बादल का भी मतलब है, वो जानना आवश्यक है। तो इस बादल के विषय में दूसरे दिन भी चर्चा करेंगे, परंतु विचार कीजिए, परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों को, विश्वासियों को, पास्टर को किसके माध्यम से वचन देता है? आत्मा के माध्यम से, आत्मा के माध्यम से। पवित्र आत्मा शरीर को वचन देती है, पवित्र आत्मा। तो वैसे जो बादल है उसका मतलब आत्मा से है, आत्मा है, सचमुच का बादल नहीं, जो हम बाद में भी देखेंगे। तो ऐसे कि परमेश्वर के लोग, पास्टर और विश्वासियों को परमेश्वर वचन कैसे देता है? आत्मा के माध्यम से। इस प्रकार से दृष्टांत में बताया जा रहा है। अगर हम, आप सभी को मालूम है, हमने ये पहले भी देखा था, जो अकाल के विषय में आमोस 8 के 11 पद में जाकर के अगर हम देखें, तो वहां पर परमेश्वर क्या कह रहा है कि मैं अकाल लाऊंगा। और वो अकाल क्या होगा? भौतिक खाने पीने की चीजें नहीं होंगी, ऐसा बताया जा रहा है? नहीं, खाने की चीजें भी होंगी, पीने की चीजें भी होंगी, परंतु क्या नहीं होगा? परमेश्वर का वचन नहीं होगा। ये हमने पहले ही देखा था, इसीलिए मैंने वो पद यहाँ पर नहीं रखा है। आप सभी ढूंढ करके पुनः पढ़िएगा यदि आप सभी भूल गए हैं तो। परमेश्वर का वचन नहीं होगा, परमेश्वर का वचन। पुनः इसको हम चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करें। जो चित्र आप सभी देख पा रहे हैं, खडेरी भी जिसे कहा जाता है, अकाल। अकाल का मतलब क्या है? वहां पर पानी नहीं है, पानी नहीं है, भोजन नहीं है, उसका मतलब अकाल है। क्यों?
क्योंकि वहां पर वर्षा नहीं हुई। वर्षा नहीं हुई तो पानी नहीं है, और वो जमीन सूख गया है, अकाल पड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर ने वर्षा नहीं की। आप सभी धीरे धीरे समझ पा रहे होंगे आत्मिक मतलब। जमीन, इसका मतलब क्या है? भूमि, खेत, इसका मतलब क्या है? विचार कीजिए। हमने सीखा था पहले भूमि के विषय में। भूमि, आत्मिक भूमि, दृष्टांत की भूमि, इसका मतलब क्या था? दो मतलब थे। एक, जो मनुष्य का हृदय है वो भूमि के समान है, और दूसरा संसार, धार्मिक संसार को भी भूमि कहा जा रहा था। तो ऐसे जो लोग हैं वो आत्मिक रूप से अकाल में पड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास क्या नहीं है? परमेश्वर का वचन नहीं है। वचन नहीं है। परमेश्वर ने उनको वचन नहीं दिया है। कौन सा वचन नहीं दिया है? पुनः विचार कीजिए। सत्य का वचन नहीं दिया है। सत्य का वचन नहीं है, इसका मतलब आत्मिक रूप से अकाल पड़े हुए हैं। अकाल। सत्य का वचन का मतलब क्या है? पुनः विचार कीजिए। क्या इनके पास इतिहास के वचन नहीं है? है कि नहीं इतिहास के वचन? इतिहास के है। शिक्षाओं के वचन है कि नहीं? है। परंतु कौन से वचन नहीं है? भविष्यवाणी पूर्ति के वचन। तो ऐसे भविष्यवाणी पूर्ति के वचन ना होना मतलब आत्मिक रूप से अकाल है। आत्मिक रूप से अकाल है। विचार कीजिए। कल तक आप सभी के पास भी वचन था। नहीं था ऐसा मैं नहीं कहूंगा। आप सभी के पास वचन था, पहले आगमन के समय से लेकर के पुराने इतिहास के वचन, शिक्षाओं के वचन। परंतु जो भविष्यवाणी में बताई गई बातें हैं उसका वास्तविक मतलब आप सभी को मालूम था? दृष्टांतों का मतलब नहीं। तो क्या आत्मिक रूप से आप सभी भी अकाल में नहीं थे? विचार कीजिए। आत्मिक रूप में अकाल में थे। तो ऐसे कि परमेश्वर जो चुने हुए लोग को सत्य का वचन, भविष्यवाणी पूर्ति के वचन नहीं देता है। कब तक? जब तक भविष्यवाणी पूरी नहीं होती तब तक। तो उस समय को आत्मिक रूप से अकाल का समय कहा जा रहा है बाइबल के अनुसार। तो ऐसे जैसे बादल या मेघ पानी देती है, जल देती है, वैसे ही वचन कौन देता है? परमेश्वर, परमेश्वर की पवित्र आत्मा। तो बादल का मतलब आत्मा है। आत्मा। भौतिक बादल के विषय में उल्लेख नहीं किया जा रहा, जो हम बाद में दूसरी कक्षाओं में भी और डिटेल में देखेंगे। तो आज के लिए ये समझिएगा ऐसे। तो अब स्पष्ट हो चुका होगा कि आत्मिक पानी का मतलब क्या है? वचन, वचन, वचन। चलिए अब बाइबल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद है जब ये पानी या जल का उल्लेख होता है। चलिए वो पद हम यूहन्ना 3 अध्याय का 3 से लेकर के 5 पद तक है। एक बार हम पढ़ करके देखें वहां पर क्या लिखा गया है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। अगर यहां हम देखें तो जल क्यों आवश्यक है? क्योंकि उस जल के द्वारा हम नहीं जन्मे। हाँ? नए सिरे से यदि हम नहीं जन्मे तो क्या हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं? नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। तो उस समय के एक बुद्धिमान व्यक्ति थे निकोदेमुस। उन्होंने क्या कहा, तो क्या क्या रह जाए, मैं फिर से अपनी माता की गर्भ में जाकर के कैसे जन्म ले सकता हूँ? ऐसा प्रश्न किया। तो क्या ये जन्म शारीरिक जन्म के विषय में बताया जा रहा है? विचार कीजिए। कि कोई पानी होगा, उस पानी से हम पुनः जन्म लेकर के, और उसके बाद अगर जन्म ले तो ही हम स्वर्ग को प्रवेश कर सकेंगे। इस जन्म में तो संभव नहीं, दूसरे जन्म में स्वर्ग जाएंगे। क्या ये मतलब है? नहीं, 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 ये मतलब नहीं है। तो ऐसे भौतिक जन्म के विषय में नहीं बताया जा रहा। और इससे संबंधित इस पद की व्याख्याओं को हम
अगर बाहर देखें तो बपतिस्मा से जोड़ करके बताया जाता है। विचार कीजिए। एक बार हम इसको चित्र के माध्यम से यदि समझें तो ऐसे, अब सभी बपतिस्मा आप सभी को मालूम होगा, बपतिस्मा किया जाता है। भिन्न भिन्न प्रकार की बपतिस्माएं की विधि भी है। तो इसके आधार पर विभिन्न संप्रदायों में आत्मिक रूप से युद्ध भी है। हाँ, कौन सी बपतिस्मा ठीक, कौन सी प्रकार की बपतिस्मा ठीक। हाँ, पूर्ण रूप से डुबा करके किया जाने वाला बपतिस्मा ठीक, या फिर छिड़क करके किया जाने वाला बपतिस्मा ठीक, कौन सा बपतिस्मा ठीक। इसके विषय में भी आ, बहुत सारी चर्चाएं हैं धार्मिक संसार में अगर हम देखें। परंतु परंतु क्या यूहन्ना 3 अध्याय में बताया जा रहा जो जल है, वो जल इस बपतिस्मा के जल के विषय में बताया जा रहा है? विचार कीजिए। उत्तर है नहीं। नहीं। कारण क्यों? अगर हम यूहन्ना 3 अध्याय के 6 पद को अगर जाकर के पढ़े तो वहां पर क्या बताया जा रहा है? जो शरीर का है वो शरीर से जन्म लेता है, परंतु जो आत्मा के है, आत्मा का है, वो आत्मा से जन्मा हुआ है। अब विचार कीजिए, 5 पद में भी अगर हम देखें तो जल और आत्मा से जन्म लेने की बात की जा रही है। आत्मा से जन्म लेने की बात। तो क्या हम भौतिक रूप से बपतिस्मा लेकर के आत्मा से जीवित हो सकते हैं? भौतिक पानी से यदि हमने अपने आप को शुद्ध किया तो क्या हम आत्मिक रूप से जीवित हो सकते हैं? कि आत्मिक रूप से जन्म लेने के लिए हमें आत्मिक बीज की आवश्यकता है। विचार कीजिए। आत्मिक रूप से जन्म लेने के लिए आत्मिक बीज की आवश्यकता है। आत्मिक बीज, आत्मिक बीज का मतलब हमने सीखा था। विचार कीजिए, क्या आप सभी भूल गए? मैं आशा करता हूं कि आप सभी नहीं भूले हैं। बीज का मतलब क्या है? परमेश्वर का बीज, शैतान का बीज हमने सीखा था। वचन, आमीन। और जो ये जल के विषय में बताया जा रहा है, ये भौतिक जल के विषय में नहीं बताया जा रहा। आत्मिक जल से नए तरीके से जन्म लेने की बात है। और आत्मिक जल का मतलब क्या है? बीज का मतलब क्या है? वचन। वचन के माध्यम से हमारा आत्मा फिर से जीने की बात। जो कल तक हम एक प्रकार के आत्मा द्वारा चल रहे थे, अब उससे नहीं, अंधकार की आत्मा से नहीं, अज्ञानता से नहीं, जान करके, बूझ करके, समझ करके, उसके अनुसार विश्वास का जीवन पालन करने की बात है। तो ऐसे, तो यहाँ पर जो बपतिस्मा के विषय है, हम जो चर्चों में करते हैं, वो बपतिस्मा भी अगर हम, चलिए, पहले पत्रस 3 अध्याय में जाकर के, मैंने यहाँ पद नहीं रखा है, पहले पत्रस 3 अध्याय में अगर हम जाकर के देखें 21 पद को, तो वहां पर बपतिस्मा को भी दृष्टांत बताया जा रहा है। दृष्टांत, दृष्टांत। और जो वास्तविक बपतिस्मा है उसका मतलब क्या है? शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में होना, या वश में होना। तो जो वास्तविक बपतिस्मा है वो हमारे विवेक को, हमारे मन को शुद्ध करता है, पवित्र करता है। परंतु जो पानी की बपतिस्मा हम लेते हैं, क्या उससे हमारे मन, आत्मा, हृदय पवित्र होता है? विचार कीजिए। हमने पानी का बपतिस्मा लिया तो इससे क्या हमारा हृदय पवित्र होगा? नहीं। नहीं, हृदय पवित्र नहीं हो सकता। हृदय पवित्र नहीं हो सकता। पहले आगमन के समय भी प्रभु यीशु ने क्या अपने चेलों को पानी का बपतिस्मा दिया था? विचार कीजिए। अपने चेलों को प्रभु यीशु ने पानी का बपतिस्मा नहीं। पानी का बपतिस्मा किसके द्वारा शुरू किया गया था? जो बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना थे, उसके माध्यम से शुरू किया गया था। परंतु बपतिस्मा देने वाले जो यूहन्ना है, उसने क्या गवाही दी? कि मेरे बाद जो आने वाले हैं वो पवित्र आत्मा से, आग से बपतिस्मा देंगे। ये बात। तो जो आग का बपतिस्मा है वो वास्तविक बपतिस्मा है। पानी का बपतिस्मा केवल एक दृष्टांत है, ये बताया जा रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो बपतिस्माएं हम चर्चों में ले रहे हैं वो गलत है या फिर नहीं लेना चाहिए। परंतु विचार कीजिए, उससे भी महत्वपूर्ण जो वास्तविक बपतिस्मा है वो पानी की बपतिस्मा नहीं, वचन की बपतिस्मा है। वचन की बपतिस्मा। एक बार हम यूहन्ना 15 के 3 पद में जाकर के अगर हम देखें तो वहां पर प्रभु यीशु ने क्या कहा है?
कि जो वचन प्रभु यीशु ने कहा उस समय, उसके द्वारा प्रभु यीशु के चेले जो थे वो शुद्ध हुए। शुद्ध होने के लिए, जैसे हमने देखा, पानी की विशेषता क्या है, वो शुद्ध करती है, शुद्ध। और पहले आगमन के समय शुद्ध होने के लिए कौन सा वचन चाहिए था? प्रभु यीशु का वचन चाहिए था, भविष्यवाणी पूर्ति के वचन। हम्म। और क्या केवल उन वचनों को सुनना, उसके वचन को केवल सुनकर हम शुद्ध हो सकते हैं? मैंने वचन सुना 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 सुना, उतने से ही क्या मैं शुद्ध हो सकता हूँ? उत्तर है हाँ कि ना। वचन केवल सुनने से हम शुद्ध हो सकते हैं, पवित्र हो सकते हैं? नहीं। पहले पत्रस 1:22 में अगर हम जाकर के देखें, तो उस सत्य के वचन को पालन करना भी आवश्यक है। यदि हम पालन नहीं करते तो सुनकर भी हमारा कोई अर्थ नहीं है, मतलब नहीं। तो इसीलिए जो प्रभु यीशु ने वचन दिया, उन वचनों के माध्यम से चेलों ने उसको सुना और उसको पालन किया, और उसके माध्यम से पवित्र बने, आत्मिक रूप से बपतिस्मा प्राप्त किया। पानी का बपतिस्मा नहीं, जो वास्तविक बपतिस्मा है वो प्राप्त किया, वचन का बपतिस्मा। तो ऐसे जो बपतिस्मा है उसका मतलब क्या है? शरीर को साफ करना नहीं। विचार कीजिए, यदि हम केवल और केवल शरीर की बपतिस्मा लेते रहें, तो क्या इससे हमारी पाप, अशुद्धताएं, मलिनताएं हटेंगी? विचार कीजिए, पाप और अशुद्धता कहाँ होती है? हृदय में कि शरीर में? विचार कीजिए, हृदय में, हृदय में। तो किसकी बपतिस्मा आवश्यक है, शरीर की कि आत्मा की, हृदय की? हृदय की बपतिस्मा अधिक आवश्यक है। तो ऐसे जो पहले आगमन के समय प्रभु यीशु ने जो आग की बपतिस्मा दी, उस आग के बपतिस्मा के माध्यम से प्रभु यीशु के चेलों का हृदय सफा हुआ, साफ हुआ, शुद्ध हुआ, पवित्र हुआ, और उसके माध्यम से पालन करने के बाद वो सभी स्वर्ग को प्राप्त हुए। जो हमने आग के विषय जब हमने सीखा था, उसमें भी हमने चर्चा की थी। तो ऐसे जो वास्तविक बपतिस्मा है, वो बपतिस्मा क्या है? हृदय को शुद्ध करने का बपतिस्मा है, हृदय को शुद्ध करने का बपतिस्मा, जिसे आग का बपतिस्मा बाइबल में कहा जा रहा है। पानी की बपतिस्मा की शुरुआत क्यों हुई? प्रभु यीशु तक पहुंचने के लिए, प्रभु यीशु तक पहुंचने के लिए, ताकि जब आग की बपतिस्मा दिखाई पड़े, उस समय आग का बपतिस्मा लो, पानी का नहीं। पहले आगमन के समय भी और दूसरे आगमन के समय भी, जब आग दिखाई पड़ेगा, भविष्यवाणी पूर्ति के वचन आएंगे, उस समय वचन का बपतिस्मा अधिक महत्वपूर्ण है। भविष्यवाणी पूर्ति के वचनों के द्वारा हृदय को साफ करना आवश्यक है। ऐसे तो जो पानी और आत्मा से नए तरीके से जन्म लेना, उसका मतलब बपतिस्मा नहीं है। वचन के माध्यम से, जो कल तक हमने गलत सीखा था, उन सभी को छोड़ करके बाइबल के वचन के अनुसार विश्वास का जीवन पालन करना है, ये मतलब है। चलिए, मैं आशा करता हूं कि आप सभी समझ पा रहे होंगे। और उसके बाद अब हम जाते हैं कहाँ? सोते के पास। सोता, दृष्टांत किया गया जल का मतलब आप सभी समझ गए क्या है? मतलब दृष्टांत किया गया जल क्या है? हम्म वचन, 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 वचन। तो अब हम देखें श्रोते के विषय में, ये श्रोता क्या है। चलिए, उससे पहले भौतिक श्रोते के विषय में, आप सभी ने सोता देखा है? सोता, जहां से पानी निकलती है, उसके विषय में हम एक बार देखें। जो सोते की भौतिक विशेषता है, तो क्या है? पृथ्वी पर जल का प्रमुख स्रोत है। हम्म, क्या सोते के पास अपनी पानी होती है? अपना पानी है, अपना जल नहीं। जो मेघ ऊपर से बरसाते हैं, बादल ऊपर से बरसाते हैं, उस पानी को इकट्ठा करता है, माने उसको जमा करता है, और उसके बाद वहां से नदी वगैरह निकलते हैं। आत्मिक रूप से सोता वो, भौतिक रूप से सोता वो है। और उस सोते में कौन सी पानी है? पीने योग्य पानी है या फिर पीने को ना मिलने वाली पानी है? इसके आधार पर सोते का महत्व निर्धारित किया जाता है। ये विशेषता आप सभी को मालूम है। अगर हम उदाहरण देखें, कुआं, पानी का झरना, कुंड, इन सारी चीजों को श्रोता कहकर कहा जाता है। तो इसी चीज को प्रयोग करके परमेश्वर बाइबल में आत्मिक श्रोते के विषय में भी बता रहा है।
भविष्यवाणी कर रहा है। एक बार हम जकरिया की पुस्तक जाकर के देखेंगे, जो आत्मिक श्रोते के विषय में भविष्यवाणी और पूर्ति, इसको हम समझने का प्रयास करें। चलिए एक बार हम जकरिया 13 के 1 पद पढ़कर देखें। उस समय दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों के लिए पाप और मलिनता धोने के निमित्त एक बहता हुआ सोता फूटेगा। आमीन। अगर हम पुराने नियम में जाकर के देखें तो वहां पर क्या प्रतिज्ञा थी? एक सोता फूटेगा और वो सोता क्या कर देगा? पाप और मलिनता को धोएगा। ये प्रतिज्ञा थी। विचार कीजिए, जो हम भौतिक रूप से पानी होता है, कहीं का भी पानी, नदी का पानी, सोते का पानी, उससे क्या करते हैं? या फिर पीते हैं, या फिर उसमें अपने वस्त्र वगैरह धोते हैं। हम्म, तो ऐसे ही भविष्यवाणी क्या है? आत्मिक श्रुति की भविष्यवाणी। अब विचार कीजिए, सोता मतलब क्या है? जहां पर जल भरा हुआ है वो सोता है। आत्मिक रूप से सोता कौन होगा? जिसके जहां वचन बहुत ज्यादा होगा। तो विचार कीजिए, वचन कहाँ से निकलता है? वचन कहाँ से निकलता है? हम्म, पास्टर के माध्यम से, चर्च के माध्यम से। तो आत्मिक रूप से श्रोता क्या है? पास्टर और चर्च, वो आत्मिक रूप से श्रोता है पहले आगमन के समय। अगर हम जाकर के देखें तो यूहन्ना 4 अध्याय की बात आप सभी को बहुत अच्छे से मालूम होगी। यूहन्ना 4 अध्याय में जाकर के अगर हम देखें तो वहां पर प्रभु यीशु और जो सामरी स्त्री है, वहां पर जल के विषय में आ, संवाद हो रहा है। जो सामरी स्त्री है वो प्रभु यीशु को भौतिक जल के विषय में बता रही है, परंतु प्रभु यीशु बात करते करते भौतिक जल के विषय में नहीं, परंतु आत्मिक जल के विषय में प्रभु यीशु ने बताना शुरू किया। क्या कहते हैं? कि जो जल तुम पीते हो उससे तुम फिर प्यासे होगे, परंतु जो जल मैं दूंगा उससे तुम अनंत काल तक प्यासे नहीं होगे। तो क्या सचमुच प्रभु यीशु ने ऐसा कोई जादू करके एक जल दिया और वो जल पी करके वो स्त्री जीवन भर प्यासी नहीं हुई? ऐसा घटना है वहां पर? नहीं, नहीं। आत्मिक जल के विषय में बता रहे थे प्रभु यीशु। हम्म, जो 4 अध्याय में 13 से 14 पद तक अगर हम जाकर के देखें तो प्रभु यीशु ने अपने आप को सोता बताया है। सोता, अनंत तक उमड़ते रहने वाले जल का सोता। विचार कीजिए, जल का मतलब क्या था? वचन। वचन। और सोता का मतलब जिसके पास वचन है, वो व्यक्ति, पास्टर। प्रभु यीशु के पास कौन से वचन थे? क्यों प्रभु यीशु ने अपने आप को सोता कहा? परमेश्वर की नजर में वो सोता था क्योंकि उनके पास जल था। आसान भाषा में जल क्या है? पुराने नियम के भविष्यवाणी पूर्ति के वचन उस समय के लिए। इसीलिए प्रभु यीशु सोता हुए। जैसे नीति वचन अगर हम 10 के 11 पद में भी जाकर देखें तो जो धर्मी का मुंह है, वो धर्मी क्या है? जीवन के जल का सोता है। सोता। तो वैसे सोता का मतलब मनुष्य से है, पास्टर से है। यदि उसके मुंह से सत्य के वचन है तो वो जीवन के जल का सोता है, परंतु यदि अपने विचार, स्वतंत्र व्याख्याएं हैं, तो वो परमेश्वर का नहीं। तो हम दूसरी भाग में देखेंगे, दूसरे कक्षा में, कि यहेजकेल 47 अध्याय में अगर हम जाके देखें 47 में 1 पद में, तो वहां पर मंदिर के अंदर से भी जल निकल रहा है। ये बात हम दूसरी कक्षा में देखेंगे। तो ऐसे आत्मिक रूप से सोते का मतलब क्या हुआ? पास्टर और मंदिर, चर्च। एक बार हम पढ़कर देखें यूहन्ना 4 अध्याय। यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वो फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वो फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें सोता बन जाएगा, जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। आमीन। तो मैंने कहा था आप सभी को, मैं आप सभी को ऐसे जल से परिचित कराऊंगा जो आप सभी को अनंत जीवन देगा। तो वो जल क्या है? वचन है। प्रभु यीशु ने पहले आगमन के समय
कौन सा वचन दिया? क्या उस समय बाइबल सिखाने वाले, वचन प्रचार करने वाले और भी लोग थे कि नहीं? और भी पास्टर थे कि नहीं उस समय? विचार कीजिए। थे, थे, थे। शास्त्री फरीसी कौन थे? उस समय के पास्टर थे, सिखाने वाले लोग ही थे। परंतु उनके वचन और प्रभु यीशु के वचन में भिन्नता थी परमेश्वर की दृष्टि में। चाहे भले ही वो बाइबल सिखाने वाले लोग हो, परंतु उनमें सत्यता नहीं था, नहीं था। वैसे प्रभु यीशु ने जो वचन दिया पहले आगमन के समय, पुराने नियम की भविष्यवाणी पूर्ति के वचन, उसको जिन्होंने पिया वो अनंत काल तक क्या हुए? श्रोते बने। जैसे प्रभु यीशु के वचनों को प्रभु यीशु के चेलों ने लिया, और वो चेले भी श्रोते बनकर दूसरों को प्रचार किया। उनसे जिन्होंने सीखा वो भी दूसरों को प्रचार किया। तो ऐसे ये वास्तविकता दिखाई पड़ी। तो ऐसे जो भौतिक रूप से श्रोते के विषय में भविष्यवाणी की गई थी, वो श्रोता वास्तविक में कौन थे? प्रभु यीशु थे। तो ऐसे श्रोते का मतलब क्या है? पास्टर से है, और उस पास्टर के चर्च से है। तो ये आप सभी को जानना आवश्यक है। चलिए, अब हम कहाँ जाते हैं? ये आत्मिक जल और श्रोते को हम पहचाने कैसे? आत्मिक जल और श्रोते को पहचाने कैसे? कैसे पहचाना जाएगा? जल को हम कैसे पहचान सकते हैं कि ये पीने योग्य जल है कि नहीं? श्रोते को हम कैसे पहचान सकते हैं? बहुत ही आसान है कि उसमें जो जल है उसके आधार पर, यदि उसमें जल जो है वो साफ है, स्वच्छ है, पीने योग्य है, तो वो परमेश्वर का श्रोता है। परंतु उसमें जो जल है वो यदि साफ नहीं है, स्वच्छ नहीं है, तो वो परमेश्वर का श्रोता नहीं है। उसी चीज को यूहन्ना 3 अध्याय में 31 से 34 पद तक क्या लिखा गया है, एक बार हम पढ़कर देखें। जो ऊपर से आता है वह सर्वोत्तम है, जो पृथ्वी से आता है वह पृथ्वी का है, और पृथ्वी की ही बातें कहता है। जो स्वर्ग से आता है वो सबके ऊपर है। जो कुछ उसने देखा और सुना है उसी की गवाही देता है, और कोई उसकी गवाही ग्रहण नहीं करता। जिसने उसकी गवाही ग्रहण कर ली, उसने इस बात पर छाप लगा दी कि परमेश्वर सच्चा है, क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है वह परमेश्वर की बातें कहता है, क्योंकि वह आत्मा नाप नाप कर नहीं देता। हमें तो यहाँ अगर हम देखें तो दो प्रकार की शिक्षाएं हैं। एक जो स्वर्ग की गवाही है, स्वर्ग में देखी हुई चीज को, सुनी हुई चीज को आकर के प्रचार करने वाली सिखाई है, शिक्षा है, वो परमेश्वर का जल है, जो स्वर्ग के विषय में गवाही देती हो, सत्य। परंतु उसे हम पी सकते हैं, उसे हम पी सकते हैं। परंतु दूसरा भी है, शैतान का जल, जिसे यहाँ पर पृथ्वी की बातें कही जा रही है। पृथ्वी की बातें, पृथ्वी की बातों का मतलब क्या है? बाइबल के विषय में पृथ्वी के चीजों से व्याख्या करने की प्रयास, भौतिक, केवल केवल भौतिक प्रयास, अपने विचार, अपने विचार, वो झूठ है, झूठ। पृथ्वी की शिक्षाएं हैं। अभी तक आप सभी ने जितने भी चीजें देखी हमने कक्षाओं में, उसको यदि मैं उदाहरण के रूप में प्रयोग करूं, पेड़, जल, आग, हाँ, तराजू, भोजन, इन सभी को भौतिक रूप से यदि हम व्याख्या करते हैं, तो क्या यह पृथ्वी की सिखाई है या फिर स्वर्ग की शिक्षा? विचार कीजिए। पृथ्वी की। कारण क्यों? क्योंकि हमने आग जो है वो गैस वाले आग के बाहर दूसरा आग नहीं देखा हमने। दूसरा जल जो हम पीते हैं उसके अलावा दूसरा जल हमने नहीं देखा। आग, जल, तराजू सभी हुए। तो जो पृथ्वी की शिक्षाएं हैं वो परमेश्वर की नहीं है, ये शैतान का जल है। अपने मन की बातें हैं, मेरे विचार में ये होगा, मेरे विचार में इसका मतलब ये हो सकता है, ये सारी बातें परमेश्वर के जल नहीं है, शैतान का जल है, झूठ बातें हैं, जिसे पिया नहीं जा सकता। यदि हम पिए तो आत्मिक रूप से हम जीवन प्राप्त नहीं कर सकते। वचन तो सुन रहे हैं परंतु जीवन नहीं प्राप्त कर सकते। वैसे पहले आगमन के समय विचार कीजिए, यदि स्वर्ग की शिक्षा है, परमेश्वर का जल है, तो वो स्वर्ग से देखी हुई चीजों को गवाही देना आवश्यक है। स्वर्ग की देखी हुई चीजें,
पहले आगमन के समय स्वर्ग की बातों को किसने गवाही दी? शास्त्री फरीसी ने स्वर्ग की बातों को गवाही दी, स्वर्ग की रहस्यों को गवाही दी? नहीं, प्रभु यीशु ने, प्रभु यीशु ने, प्रभु यीशु ने स्वर्ग की बातों को गवाही दी। यूहन्ना 5 अध्याय 19 पद पर अगर हम जाकर के देखें तो जो प्रभु यीशु ने क्या कहा कि मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, कि मैं पिता को जो करते हुए देखता हूं वही करता हूं। तो ऐसे प्रभु यीशु ने स्वर्ग को देखा, सुना और उसके अनुसार प्रचार किया, अपने हिसाब से नहीं, अपने वचन से नहीं। उसी को परमेश्वर का जल कहा गया, पुराने नियम के भविष्यवाणी पूर्ति के वचन। यह हेजकेल 3 अध्याय में अगर हम जाकर के देखें तो बंद पुस्तक और खुली हुई पुस्तक के विषय में जो हमने पहले भी देखा था उसे यहाँ अगर हम जोड़े तो क्या कहा जा रहा है? यहेजकेल को दृष्टांत में यहेजकेल ये पुस्तक खा और जा करके इजरायली घराने में प्रचार कर, यह आज्ञा दी है परमेश्वर ने भविष्यवाणी के समय। परंतु क्या है? सचमुच में यहेजकेल ने खुली हुई पुस्तक भविष्यवाणी पूर्ति के वचन ले जा करके इजरायलियों को प्रचार की? नहीं। वो मनुष्य के पुत्र के रूप में कौन प्रकट हुए? प्रभु यीशु दिखाई पड़े करीबन 700 वर्ष के बाद, 600 700 वर्ष के बाद। और उन्होंने भविष्यवाणी पूर्ति के वचनों को अपने अंदर रखा, श्रोता बने और उसके बाद सभी को प्रचार किया इजराइल में जाकर के। तो ऐसे पहले आगमन के समय पीने के योग्य जल, परमेश्वर का जल, ये इसका मतलब क्या था? प्रभु यीशु के वचन, प्रभु यीशु के वचन, पुराने नियम के भविष्यवाणी पूर्ति के वचन। वैसे ही दूसरे आगमन के समय, ये तो हुआ अब तक हमने जो सीखा ये इतिहास के रूप में हम देखें पहले आगमन के समय तक। परंतु क्या हम पहले आगमन के समय में जीवित हैं आज? आप सभी मूसा के समय में हैं, आगम के समय में? या फिर दूसरे आगमन के समय में? दूसरे आगमन की प्रतीक्षा हम कर रहे हैं। तो दूसरे आगमन के समय में हमें क्या ढूंढना है कि स्वर्ग की गवाही कौन देगा, उसे ढूंढना आवश्यक है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में अगर हम देखें कि जो प्रभु यीशु अपने दूत को भेजेगा और वो दूत स्वर्ग की बातों को गवाही देगा। तो आज दूसरे आगमन के समय जो जीवन का जल का सोता है वो कौन होगा? प्रभु यीशु का दूत, जिसके पास नए नियम के भविष्यवाणी पूर्ति के वचन है, वो व्यक्ति। प्रकाशित वाक्य 7 के 17 पद में अगर हम जाकर देखें, एक बार हम पढ़कर देखें। ठीक है, हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे कि जो प्रकाशित वाक्य 7 के 17 पद में है तो वहां पर क्या बताया जा रहा है कि दूसरे आगमन के समय जो मेमना है वो मेमना जीवन के जल के सोते के पास अपने विश्वासियों को लेकर के जाएगा। विचार कीजिए, पहले आगमन के समय जीवन के जल का सोता कौन थे? स्वयं प्रभु यीशु थे, प्रभु यीशु स्वयं ही थे। कारण क्यों? वो शरीर में थे। परंतु क्या दूसरे आगमन के समय वो शरीर में है कि आत्मा में है? अभी शरीर में है कि आत्मा में? आत्मा में है। तो क्या उस आत्मा से हम वचन सुन सकते हैं? आप सभी को आत्मा ने वचन दिया है। यदि आत्मा डायरेक्ट देता तो क्या आप सभी को तालीम लेने की आवश्यकता, पास्टर से सीखने की आवश्यकता होती? नहीं होती। तो वैसे ही प्रतिज्ञा क्या है कि दूसरे आगमन के समय मेमना यानी प्रभु यीशु हम सभी को ले जाकर कहाँ लेकर जाएगा? जो जीवन का जल का सोता है उसके पास लेकर के जाएगा, यानी एक पास्टर के पास वो लेकर के जाएगा। ये प्रतिज्ञा है। और वो कौन है? प्रकाशित वाक्य 10 अध्याय में जाकर के देखें तो यूहन्ना, जिसने खुली हुई पुस्तक के वचनों को खाया है, उस व्यक्ति के पास लेकर के जाएगा। उसी व्यक्ति को प्रकाशित वाक्य 22 के 8 में हाँ मैंने देखा है, मैंने सुना है, ऐसा यूहन्ना कह रहा है। कोई एक व्यक्ति है दूसरे आगमन के समय भी जिसने स्वर्ग की बातों को देखा है, सुना है, और वो व्यक्ति 16 पद में जाकर के कलसियाओं में जाकर प्रभु यीशु के दूत के रूप में प्रचार कर रहा है, प्रचार कर रहा है। तो इस व्यक्ति के माध्यम से आने वाले जो वचन है वो वचन नए नियम के भविष्यवाणी पूर्ति के वचन है। तो आज दूसरे आगमन के लिए
हमको पीने वाले जो हमें पीना चाहिए वो जल क्या है? कोई भी वचन नहीं। अभी के लिए नए नियम के भविष्यवाणी पूर्ति के वचन। तो आप सभी को ढूंढना आवश्यक है कि ये प्रभु यीशु का दूत कौन है जिसके पास नए नियम के भविष्यवाणी पूर्ति के वचन है। वो पास्टर कौन है? वो चर्च कौन है? उसको ढूंढना आवश्यक है। ऐसे प्रकाशित वाक्य 10 अध्याय में वो बातें हैं। एक बार हम प्रकाशित वाक्य 7 के 17 पद पढ़कर देखें। क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के स्रोतों के पास ले जाया करेगा। आमीन। जो जीवन रूपी जल का सोता है वहां पर प्रभु यीशु लेकर के जाएगा। अगर आप सभी यदि विश्वास करने को तैयार हो तो आप सभी कल तक कहाँ थे? विचार कीजिए। हम आप परिचित नहीं थे, वहां कोई अकेले कोई भी परिचित नहीं थे, परंतु प्रभु यीशु ने आप सभी को मार्ग निर्देशन करके यहाँ पर लेकर के आया है। सोता का मतलब क्या है? जहां से वचन निकलती है वो स्थान सोता है, वो पास्टर सोता है। तो आप सभी नए नियम के भविष्यवाणी पूर्ति के वचनों के समक्ष आए हैं, चाहे आप सभी को महसूस हो अभी या ना हो। तो ऐसे जो दूसरे आगमन की भविष्यवाणी है वो आप सभी में ही पूरी हो रही है, पूरी हो रही है। जो प्रकाशित वाक्य 10 अध्याय अगर आप बाद में पढ़िएगा अच्छे से तो वहां पर यूहन्ना को क्या दी जा रही है? खुली हुई पुस्तक दी जा रही है। और वो खुली हुई पुस्तक को प्राप्त करके उसने पहले खाया और जातियों भाषाओं राजाओं के विषय में फिर से भविष्यवाणी की, यानी कि वचन को प्रचार किया। इसको अगर हम चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करें तो ऐसे जो परमेश्वर के हाथ में बंद पुस्तक थी, नए नियम की भविष्यवाणी की पुस्तक बंद है, किसी को मालूम नहीं। इतिहास के वचन मालूम है, शिक्षा के वचन मालूम है, परंतु भविष्यवाणी का मतलब क्या है, वो कैसे पूरी होंगी, किसी को मालूम नहीं, बंद है। तो वो बंद पुस्तक क्या करेगा परमेश्वर? प्रभु यीशु को देगा। प्रभु यीशु क्या करेंगे? उसको खोलेंगे। खोलने का मतलब पूरा करेंगे, भविष्यवाणी पूरा करेंगे। और वो भविष्यवाणी पूरी करके किसको देंगे? स्वर्गदूत को देंगे। और वो स्वर्गदूत क्या करेगा? शरीर के एक व्यक्ति को, यूहन्ना को देगा। ये प्रतिज्ञा है, बाइबल की प्रतिज्ञा है। और वो यूहन्ना यदि अपने आप को उस वचन अपने हृदय में रखा तो वो व्यक्ति ही क्या है? आत्मिक रूप से श्रोता है, श्रोता है। और वो क्या करेगा अब? प्रभु यीशु के विश्वासियों को, कलसियाओं को प्रभु यीशु के दूत के रूप में वचन प्रचार करेगा। ये भविष्यवाणी है। तो ऐसे दूसरे आगमन के समय यदि हमें जीवन का जल पीना है तो किसे ढूंढना आवश्यक है? इस प्रभु यीशु के द्वारा भेजे गए इस दूत को पहचानना आवश्यक है, इस यूहन्ना को पहचानना आवश्यक है और उसके माध्यम से वचन को जानना आवश्यक है। तो दूसरा यदि हम देखें तो शैतान का जल भी है। शैतान का जल जिसे असत्य कहकर कहा जा रहा है, उसके बारे में यिर्मयाह की पुस्तक हम देखें 23 के 15 और 16 पद एक बार पढ़ करके हम देखें। इस कारण सेनाओं का यहोवा यरूशलेम के भविष्यवक्ताओं के विषय में यों कहता है, देख मैं उनको कड़वी वस्तुएं खिलाऊंगा और विष पिलाऊंगा, क्योंकि उनके कारण सारे देश में भक्तिहीनता फैल गई है। सेनाओं के यहोवा ने तुमसे यूं क्यों कहा? यूं कहा है, इन भविष्यवक्ताओं की बातों की ओर जो तुमसे भविष्यवाणी करते हैं कान मत लगाओ, क्योंकि ये तुमको व्यर्थ की बातें सिखाते हैं। ये दर्शन का दावा करके यहोवा के मुख की नहीं अपने ही मन की बातें कहते हैं। आमीन। अगर इन वचनों को हम ध्यान दें तो भविष्यवक्ताएं हैं। आज के समय में यदि तुलना हम करें तो पास्टर है, परंतु कौन से वचन का प्रचार कर रहा है, कौन सा वचन सिखा रहा है? परमेश्वर के द्वारा आई गई वचन नहीं, परंतु अपने मन की बातें। हाँ, मेरे विचार में ये होगा, इसका मतलब ये हो सकता है, वो हो सकता है, ऐसे सिखाने वाले जो पास्टर है उनके वचनों को सुनो ऐसा कहा जा रहा है कि मत सुनो ऐसा कहा जा रहा है। अगर हम बाइबल के वचन को विश्वास करें, कान मत लगाओ, मत लगाओ ऐसा कहा जा रहा है। कारण क्यों? क्या वो पीने के योग्य जल है या फिर
ना पीने को मिलने वाली योग्य, पीने ना मिलने वाली जल है। हम्म अयोग्य जल है जो हम पी नहीं सकते। यदि पिया तो हमारा आत्मा मरेगा, आत्मा मरेगी। तो इसीलिए दूसरे आगमन के समय शैतान का जल का मतलब क्या है? झूठ 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 झूठ। पहले आगमन के समय, उस समय जो घोटाले थे, पास्टर थे, अगुआ लोग थे, शास्त्री फरीसी, बाइबल से ही सिखाते थे। दूसरे धर्म की पुस्तक नहीं प्रचार करते थे, बाइबल ही प्रचार करते थे, मूसा की व्यवस्था ही प्रचार करते थे। परंतु क्या उसको प्रभु यीशु ने सत्य कहा? नहीं, झूठ कहा, झूठ। कारण क्यों? वो अपने मन के विचार अपने विचार से व्याख्या करके सिखाते थे, झूठ सिखाते थे। परमेश्वर का जल नहीं, परंतु शैतान का जल पिलाते थे लोग को, आत्मिक रूप से मारते थे। तो वैसे ही दूसरे आगमन के समय भी थोड़ा ये कड़ा हो सकता है, परंतु हमें पहचानना आवश्यक है कि कौन सा पास्टर बाइबल के अनुसार सिखा रहा है, कौन सा पास्टर अपने मन के विचार सिखा रहा है। हम सभी ने विश्वास क्यों किया है? क्यों क्यों? हम्म? स्वर्ग जाने के लिए, स्वर्ग जाने के लिए। किसी को सेवा करने के, व्यक्ति की सेवा करने के लिए नहीं, स्वर्ग जाने के लिए। और वो स्वर्ग हम कैसे जा सकते हैं? आज के वचन से हम जोड़े तो, जीवन का जल यदि हम पिएंगे तो ही हम स्वर्ग जाएंगे। जीवन के जल से नए सिरे से हम जन्मेंगे तो ही हम स्वर्ग जाएंगे। परंतु वो जल का मतलब भी यदि हम भौतिक व्याख्या करते हैं, जल का मतलब भी हम दूसरे तरीके से व्याख्या करते हैं, तो क्या हमारे पास परमेश्वर का जल है? ये विचार करना आवश्यक है। जहां से हमने सीखा, क्या वहां परमेश्वर का जल है? ये विचार करना आवश्यक है। तो आप सभी अपने आप को प्रश्न कीजिए कि जो जल यहाँ से पहले आप सभी पी रहे थे, परमेश्वर की दृष्टि में क्या वो पीने के योग्य जल है? विचार कीजिए। जिस स्थान पर आप सभी जिस श्रोते से वचन सुन रहे थे, जल पी रहे थे, क्या वो जीवन के जल का श्रोता है? विचार कीजिए। यदि है या नहीं है। यदि नहीं है तो जीवन के जल का श्रोता कहाँ है? उसे ढूंढना आवश्यक है, वहां से जल को पीना आवश्यक है, ताकि हम बाइबल की प्रतिज्ञाओं अनुसार जी सके। तो दूसरे आगमन के समय परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है कि मैं जीवन के जल का स्वतः प्रकट करूंगा। तो हम विश्वासी के नाते हमें वो पहचानना आवश्यक है कि नहीं? यदि हम उस सोते को पहचान नहीं सके तो क्या उसके जल को हम पी सकेंगे? नहीं। यदि पी नहीं सके तो हम किसके जल को पी रहे हैं? विचार कीजिए। यदि परमेश्वर का नहीं तो आत्मिक रूप से शैतान का जल पी रहे हैं। तो इन सारी चीजों को आप सभी को आकलन करना आवश्यक है, अच्छे से विचार करना आवश्यक है। तो आज के कक्षा के हम निष्कर्ष में आए हैं। दृष्टांत किया गया जल का मतलब क्या है? वचन, वचन। दृष्टांत किया गया श्रोता का मतलब पास्टर, और उस पास्टर का चर्च जो है वो श्रोता है आत्मिक रूप से। पहले आगमन के समय परमेश्वर का जल का मतलब क्या था? पुराने नियम की भविष्यवाणी पूर्ति के वचन, वो। और पहले आगमन के समय परमेश्वर का श्रोता कौन था? जीवन के जल का श्रोता प्रभु यीशु, प्रभु यीशु। क्योंकि उनके पास भविष्यवाणी पूर्ति के वचन थे और उन्होंने वो वचन प्रचार किया। दूसरे आगमन के समय परमेश्वर का जल का मतलब क्या है? नए नियम के भविष्यवाणी पूर्ति के वचन, ये मतलब है। और परमेश्वर का श्रोता कौन है? जिसके माध्यम से नए नियम के भविष्यवाणी पूर्ति के वचन आएंगे, वो पास्टर जीवन के जल का श्रोता है। क्या सभी पास्टर के पास ये वचन होंगी? विचार कीजिए। बाइबल ने वैसे कहा है? नहीं। हमने जो प्रकाशित वाक्य की संप्रेषण प्रक्रिया देखी, परमेश्वर के माध्यम से प्रभु यीशु, उसके बाद स्वर्गदूत, उसके बाद कितने व्यक्ति को दिया जा रहा है? शरीर के कितने व्यक्तियों को? केवल एक व्यक्ति को, यूहन्ना को। केवल उस व्यक्ति को दिया जा रहा है। और उस व्यक्ति के बाद उस व्यक्ति के माध्यम से विश्वासियों को दिया जा रहा है। क्या ये मेरे अपने विचार हैं, मैंने ऐसे बताया है? नहीं, बाइबल में वैसे लिखा है, वैसे ही लिखा है। तो दूसरे आगमन के समय परमेश्वर जब नए नियम की भविष्यवाणी पूर्ति करेगा तो सभी पास्टरों को एक साथ देगा? नहीं। किसी एक पास्टर को चयन करके उसको सबसे पहले नए नियम की भविष्यवाणी पूर्ति के वचन दिए जाएंगे।
और उसी पास्टर को प्रभु यीशु का दूत, विजेता, या फिर पूर्ति के समय का यूहन्ना, ऐसे कहकर विभिन्न नामों से जनाया गया है। विश्वास योग्य, बुद्धिमान, दास, इन सारे नामों से एक व्यक्ति को जनाया गया है। उस व्यक्ति को, वो प्रतिज्ञा का पास्टर है, और उसके माध्यम से जो वचन आएंगी वो परमेश्वर का जल है, ये प्रतिज्ञा है। तो वैसे परमेश्वर की दृष्टि में हम किसी भी पास्टर और किसी भी चर्च के वचनों को नहीं सुन सकते। यदि हम जीवन पाना चाहते हैं तो किसी भी पास्टर और किसी भी चर्च के वचनों को हम नहीं सुन सकते। बाइबल के प्रतिज्ञा अनुसार परमेश्वर द्वारा भेजे गए पास्टर को पहचानना आवश्यक है। पहले आगमन के समय प्रतिज्ञा के अनुसार भेजे गए पास्टर कौन थे? प्रभु यीशु थे। उस प्रभु यीशु के वचनों को सुन करके सुनना आवश्यक था, ताकि वो स्वर्ग के बातों बारे में उन्होंने सिखाया था। दूसरे आगमन के समय एक पास्टर और है जिसके विषय में प्रतिज्ञा की गई है, प्रभु यीशु का दूत। उसको पहचानना आवश्यक है, और केवल उसके माध्यम से आने वाले सत्य के वचन, नए नियम के भविष्यवाणी पूर्ति के वचन को सुनकर पालन करना आवश्यक है। हम कैसे शुद्ध होंगे आत्मिक रूप से? सत्य के पालन द्वारा। यदि हमारे पास सत्य है ही नहीं, सत्य के वचन हमारे पास नहीं है, अपनी व्याख्याएं हैं, तो जितना भी हम चर्च जाएं, आराधना करें, क्या हम शुद्ध होंगे, पवित्र होंगे? नहीं। तो वैसे में क्या हम स्वर्ग प्राप्त कर सकेंगे? नहीं। तो इसीलिए आज के समय में हमें कौन सा जल शुद्ध करेगा, पवित्र करेगा, वो जल ढूंढना आवश्यक है, ढूंढना आवश्यक है। और मैं आप सभी को बहुत ही आशीषित मानता हूँ, ताकि आप सभी, हो सकता है आप सभी, बहुत में से आप सभी ने पहले भी वचन की खोज की होगी, परंतु आप सभी में से, हाँ, ये नए नियम की भविष्यवाणी पूर्ति के वचन मुझे चाहिए, परमेश्वर दीजिए दीजिए दीजिए, ऐसा आप सभी ने प्रार्थना किया मानिए। तो क्या परमेश्वर आप सभी को, हाँ ये लो मनमोहन जी लीजिए, इसका मतलब यह है, इसका मतलब यह है, परमेश्वर स्वयं ही बता देगा? नहीं। एक प्रक्रिया है। अपने दूत को भेजा है प्रभु यीशु ने, हाँ जाओ उस दूत से सीखो। ऐसे आप सभी को परमेश्वर ने उन वचन के समक्ष, ये वचन नए नियम के भविष्यवाणी पूर्ति के वचन, इसके समक्ष परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने आप सभी को लाया है। तो मैं आशा करता हूं कि इन वचनों को आप सभी हल्का रूप में नहीं लेंगे। आप सभी ने कितना पैसा दिया है इन वचनों को सीखने के लिए? 10-10 हजार, 20-20 हजार? नहीं, एक भी पैसा नहीं। कारण क्यों? क्योंकि जो परमेश्वर का वचन है वो बिना पैसा देने को प्रतिज्ञा की गई है। परमेश्वर बिना पैसा देगा। क्या परमेश्वर के वचनों को हम पैसे से खरीद सकते हैं? हाँ, खरीद सकते हैं जीवन को? नहीं। तो इसीलिए इस स्थान से ये सत्य के वचनों को बिना पैसा, बिना दाम दिया जा रहा है, जो हम दूसरी कक्षाओं में और भी डिटेल में देखेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी, पहचानना आवश्यक है, केवल ज्ञान लेना आवश्यक नहीं। सत्य के वचनों को केवल सुनने से हम शुद्ध हो सकते हैं कि पालन करना आवश्यक है? पालन करना आवश्यक है, पालन। तो आप सभी ने सुना सुना सुना, हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, हाँ इसका मतलब ये मैंने जाना, परंतु आपने जल को भी नहीं पहचाना, आपने श्रुति को भी नहीं पहचाना, तो क्या आपने वो आज्ञा पालन की? नहीं। तो इसीलिए जानने से अधिक पहचानना आवश्यक है, जानना आवश्यक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी इस तरीके से अब वचनों को धीरे धीरे सुनेंगे, क्योंकि हमने बहुत वचन सुना है अभी तक। अब थोड़ा और अच्छे तरीके से सोचने की आवश्यकता है। चलिए वचन को हम यहाँ रखते हुए प्रभु के द्वारा सिखाए गए प्रार्थना से अंत करेंगे। हाम्रो पिता जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ, तपाईँको नाम पवित्र होस्, तपाईँको राज्य आओस्, तपाईँको इच्छा स्वर्गमा पुरा भए जस्तै यस पृथ्वीमा पुरा भएको होस्। हामीलाई आज हाम्रो दैनिक भोजन दिनुहोस्, हाम्रा अपराध क्षमा गर्नुहोस् जसरी हामीले आफ्ना अपराधीहरूलाई क्षमा गरेका छौँ। हामीलाई परीक्षामा पर्न दिनुहोस्, तर दुष्टबाट छुटाउनुहोस्, किनभने राज्य, पराक्रम र महिमा सदा सर्वदा तपाईँकै हुन्। आमेन। परमेश्वर को महिमा के रूप में ताली भेंट करेंगे। नमस्ते आप सभी, आराम कीजिएगा। दूसरी कक्षा में हम पुनः भेंट करेंगे।